हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ब्लैक वुल्फ की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो थर्ड है, और इससे पहले भी 2 पार्ट है। मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और इसके बाद और एक पार्ट होगा बिकॉज ये मिनी शॉर्ट है। ओके, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जंगकुक की इतने ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव से तंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट उससे भी ज़्यादा मनमोहित करने वाली बात यह है कि जंगकुक की इतने ज़्यादा वाइफी मटेरियल बिहेवियर को देखकर तंग को कुछ कुछ होने लगा था और वो अपने मन में कुछ कुछ फील करने लगा था, जिसे देखकर ही मिस्टर किम समझ जाता है कि धीरे धीरे जंगकुक तंग को हिप्नोटाइज करने लगा था। बट ये बात मिस्टर किम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। दूसरी तरफ जंगकुक एक गुड वाइफ की तरह सारे मेंशन को क्लीन करने के लिए मेड्स को हेल्प कर रहा था और किचन में भी सारे लोगों के लिए ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्ट कर रहा था, जिससे देखकर तंग थोड़ा सा शॉक था कि वो तंग की ब्रदर वी को कत्ल कर दिया है। बट अब क्यों वो सारे काम को खुद कर रहा है, यानी मेरा मतलब वो क्यों सारे लोगों की दिल जीतने की ट्राई कर रहा है, ऐसा क्यों? तब ये सोचते ही वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होने लगता है। बट अगले टाइम में जो को उसके सामने आ जाता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, डियर हस्बैंड, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो और तुम मुझे एज ए वाइफ की तरह ना देखकर एक मेड की तरह देख रही हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? तब तायंग जोंगकुक की इतनी ज़्यादा फ्लर्टी बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, हे एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हें फोर्सफुली शादी तो किया हूँ बट प्यार करने के लिए नहीं, तुम्हें सज़ा देने के लिए। तब ये सुनकर जंगकुक की फेस से हंसी गायब हो जाता है और वो रोते हुए बोलता है, क्यों क्यों तुम मुझे क्या फोर्स करने वाले हो और फोर्सफुली मेरे साथ इंटीमेट होने वाले हो, मुझे दर्द देने वाले हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करोगे टिपिकल हस्बैंड की तरह। और उसकी इतनी ज़्यादा मज़ाकिया बातें सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में ये सोच नहीं पा रहा था कि अचानक से जंगकुक को क्या हो गया है जो वो शादी के अगले दिन ही ऐसे स्ट्रेंज बिहेव करने लगा था। इससे पहले कभी भी तंग जंगकुक को इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव नहीं करने देखा था। हाँ, वो थोड़ा सा बावली था, बट वो तायंग जबकि जंगकुक को फोर्सफुली शादी किया है और ये तायंग और जंगकुक को पता है कि तायंग जंगकुक ने तायंग के ब्रदर को मार दिया है। सो तायंग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने वाला है, जिससे जंगकुक को डरना चाहिए था, बट वो तो अपनी वाइफ होने की फ़र्ज़ निभा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। और ये सोचते हुए तायंग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ होने लगता है। बट अगले मोमेंट में वो देख पाता है कि जिमिन जो जंगकुक को किचन में हेल्प कर रहा था। तब ये देखकर वो थोड़ा सा लंबे सांस छोड़ता है और वो अपने मन में सोचता है, ये जिमिन अब क्यों उसके आगे पीछे घूम रही है, क्या उसकी इंटेंशन कुछ बुरा है? और ये सोचते हुए वो जिमिन की तरफ और जंगकुक की तरफ नोटिस करने लगता है। बट अगले मोमेंट में वो देख पाता है जिमिन की फ्लर्टिंग स्किल जो वो जंगकुक के ऊपर डाल रहा था, यानी जंगकुक के ऊपर डोलर डाल रहा था, जिसके वजह से जंगकुक जो खुद भी बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था और इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। जिमिन जो हर काम में ही जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा था, जिसे देखकर ही तायंग अचानक से गुस्सा हो जाता है और वो जिमिन की इतने ज़्यादा फ्लर्टी हरकत को देखकर वो उन दोनों के सामने आ जाता है और उन दोनों को थोड़ा सा दूर करते हुए बोलता है, जंगकुक, तुम मेरा वाइफ हो ना, तो तुम मेरे साथ रहो और मैं हेल्प कर दे रही हूँ तुम्हारी, और तुम जिमिन अपने कमरे में जाओ और तुम मेरी वाइफ के इतने पास क्यों घूम रही हो? तब ये सुनकर जिमिन अपनी नॉटी वॉइस में बोलता है, सच में ब्रदर, इसका मतलब आप मेरे साथ और ब्रदर इन लॉ के साथ थोड़ा सा डाउट कर रही हो? ये तो अच्छी बात नहीं है ना, बिकॉज प्यार होने के लिए बिलीव करना ज़रूरी है और आप दोनों तो आप शादी कर चुके हो ना, तो मेरे ऊपर क्यों डाउट कर रही हो? मैंने ऐसा वैसे कुछ नहीं किया है, मुझे किसी और के लव सीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी योंगी है ना। तब ये सुनकर वो एक साइड स्माइल देते हुए बोलता है, तो जाओ ना अपने बिल्ली के पास, तुम क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हो और जंगकुक को ऐसे डिस्टर्ब मत करो। तब ये सुनकर जिमिन अपने साइड आइज दिखाते हुए बोलता है, ब्रदर, क्या आप सच में जेलस हो रही हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं ब्रदर इन लोग को पसंद करते हो, बस आप ये माउथ से बोलते हो कि आप उससे फोर्सफुली शादी किया हो, इस वजह से उसे पेन देना चाहते हो, रिवेंज लेना चाहते हो। मुझे ऐसा ही नहीं लगता है, क्या यह सच बात है? और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है। तभी अचानक से पास से जो योंगी गुजरने लगता है। तब ये देखकर
तायंग जो योंगी को बुलाते हुए बोलता है, प्लीज़ योंगी अपने साथ अपने जिम को ले जाओ बिकॉज ये लिटिल ब्रद बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है और ये किसी और के ऊपर डोरे डाल रहा है। तब ये सुनकर योंगी जो अपने साइड आइज दिखाते हुए जिमिन के पास आने लगता है और उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, हे यू, तुम किसी और के ऊपर डोरे डाल रही हो? क्या तुम इतने ज़्यादा फ्लर्टी की सबके साथ हो? तब ये सुनकर जिमिन एक साइड स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के ऊपर डोरे डाल सकती हूँ? तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो अपनी कॉन्फ्यूज आइज से देखकर बोलता है, हे तुम लोगों में टॉप कौन है? बिकॉज मुझे समटाइम योंगी की बिहेवियर देखकर लगता है कि योंगी टॉप है, बट अब तो तुम टॉप की जैसे बिहेव कर रही हो। तब ये सुनकर वो दोनों ही जो अपने साइड आइज देने लगता है और योंगी अपनी धीमी और विस्पर वॉइस में बोलता है, जब जिसकी मूड हो वही टॉप आ सकता है बिकॉज हम दोनों में कोई भी बैरियर नहीं है ना बेबी बॉय। और ये बोलते हुए जिमिन और योंगी दोनों ही हंसने लगता है, जिसे देखकर तायंग अपने आइज को रोल कर लेता है और दूसरी तरफ देखकर बोलता है, तुम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो, मुझे इतना ज़्यादा डर्टीनेस पसंद नहीं है, सो गो आउट। और ये बोलते हुए वो जोंगकुक को हेल्प करने लगता है। बट जोंगकुक जो अपने ही ख्याल में बिजी था और वो जो वेजिटेबल कट कर रहा था, बट वो जबकि दूसरी तरफ ध्यान दे रहा था, उसकी उंगली में थोड़ा सा कट लग जाता है, जिससे देखकर ही तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलते हैं, हे तुम क्या कर रही हो और तुम इतने ज़्यादा बेखाली कैसे हो सकते हो? अपने काम पे ध्यान दो और तुम ये क्या कर रही हो? और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डांटने लगता है जोंगकुक को। बट वो जोंगकुक जो देख पाता है कि तायंग उसकी फिंगर को पकड़ते हुए उसे सक करने लगा था, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, हे तुम ये क्या कर रही हो? ब्लड कौन सक करता है डायरेक्टली? मुझे ये पसंद नहीं, छोड़ो। तब ये सुनकर तायंग जो अपने रेड आइज को उसे शो करने लगता है, जिससे देखकर ही जोंगकुक डर जाता है बिकॉज उसे इससे पहले नहीं पता था कि तायंग खुद भी एक ओल्फ है। बट अब जबकि उसकी रेड आइज जोंगकुक के सामने था, तब ये देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए जो सामने देखने लगता है। और जब वो व्हाट द लास्ट टाइम देखता है कि धीरे धीरे तायंग की आइज जो नॉर्मल हो रहा था, बट तायंग की आइज चेंज होने की वजह से जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो थोड़ा सा पीछे जाने लगता है, जिसे देखकर ही तायंग थोड़ा सा स्माइल देते हुए बोलता है, हे बेबी बॉय, तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर मुझसे दूर चले जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए बोलता है, देखो मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे डर नहीं रही हूँ, बट तुम्हारी आइज इतने ज़्यादा रेड क्यों थे? क्या तुम ह्यूमन नहीं हो? क्या तुम डीमन हो? क्या तुम डेविल हो जो जिसकी बहुत ही ज़्यादा बिग बिग विंग्स होता है ब्लैक कलर की, वो हो तुम? तब ये सुनकर तायंग एक स्माइल देता है और वो स्माइल देते हुए बोलता है, हे क्या तुम बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी ड्रामास देखते हो? तब ये सुनकर जोंगकुक अपने सर को हाँ में हिला देता है। तब ये सुनकर तायंग स्मार्ट करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मैं कोई डीमन या डेविल नहीं हूँ, मैं एक ओल्फ हूँ। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हुए बोलता है, ये ओल्फ क्या होता है? तब ये सुनकर वो एक स्माइल देते हुए बोलता है, देखना चाहोगे? और ये बोलते हुए तायंग जो जोंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए उसे दूसरी तरफ ले जाने लगता है, जिसे देखकर ही जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग फेस से तायंग की तरफ ही देखने लगता है। बट तायंग उसे खींचते हुए अपने रूम की तरफ ले जाया था और वो उसे बेड पर पटकते हुए बोलता है, बेबी बॉय, क्या मैं अब तुम्हें शो कराऊँ कि तुम्हारी डैडी कौन है? तब ये सुनकर जोंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम जो भी हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम जो हो तुम्हारे अंदर है वो मुझे क्यों दिखना है? मुझे नहीं दिखना है, देखना है, प्लीज़ मुझे ये मत दिखाओ। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा हकलाने लगता है, जिसे देखकर तायंग की माउथ से एक स्माइल निकल जाता है और वो जो अपनी वाइडन स्माइल से उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो? तायंग की इतनी ज़्यादा डीप वॉइस को सुनकर जोंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, मैं डर नहीं रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे ऐसे बेड के ऊपर फेंक दोगे। और तुमने बोला था ना कि तुमने सिर्फ रिवेंज के लिए मुझसे शादी किए थे, तो तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते हो, रिवेंज के लिए तुम मुझे यूज़ नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर तायंग एक डीप और डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मुझे पता है कि मैं रिवेंज लेने के लिए तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती हूँ, बट अपने प्लेजर के लिए और लस्ट के लिए तो कर ही सकती हूँ ना, बिकॉज मैं जब तुम्हारी ब्लड की टेस्ट पाई हूँ तब से मैं तुम्हारे लिए लास्ट फील करने लगी हूँ और इसे फुलफिल करने की
दायित्व तुम्हारी है, तो प्लीज़ इसे फुल करने में मुझे हेल्प करो। और ये बोलते हुए वो अपने शर्ट को अनबटन करने लगता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो बेड से उतरने की ट्राई करता है। तब ये देखकर तायोंग एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मैं एक ओल्फ हूँ और तुम्हें पता ही है ना कि ओल्फ कितना ज़्यादा रनिंग में अच्छा होता है। तो मैं एक बात बोल दे रही हूँ, अगर तुम यहाँ से एक भी कदम आगे पीछे गई तो मैं सच में तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर करूँगी, इतना ज़्यादा टॉर्चर करूँगी कि मैं तुम्हारी वो लिटिल वाइडन होल को एकदम से ब्रोक कर दूँगी आज, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ। और तुम्हें पता ही है ना कि ओल्फ कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। सो अगर तुम डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहते हो तो प्लीज़ अपने प्लेस पे खड़ा हो रहो, बिकॉज मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे ऐसे इग्नोर करे जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं और यहाँ से चले जाए। सो प्लीज़ बेबी बॉय, अपनी प्लेस पर ही फ्रीज रहो। बट जंगकुक तांग की बातें कहाँ सुनने वाला था और वो डोर को ओपन करते हुए जो बाहर दौड़ने लगता है, बट उससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जब सीढ़ी से नामने लगता है तब वो जो तांग की बातें याद करने लगता है और वो सोचने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो ओल्फ कैसे हो सकता है, वो तो इंसान है ना, बट वो क्या मेरी तरह। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। बट अचानक से वो जब पीछे देखता है तब वो देखता है उसके पीछे कोई भी नहीं था। बट वो कॉन्फ्यूज़ था कि अगर मेरे पीछे कोई भी नहीं है तो वो मुझे कैसे पकड़ सकता है और वो अभी तक आया क्यों नहीं। और ये सोचते ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ होने लगता है। बट अचानक से जब वो पीछे देखते हुए फिर से दौड़ने लगता है तब वो सामने देख पाता है कि कोई ये था जिसके चेस्ट के साथ, हार्ड चेस्ट के साथ उसकी टक्कर हो जाता है। और जंगकुक अपने सिर को पकड़ते हुए बोलते हैं, हे, तुम्हारी चेस्ट है कि ये स्टील इतना ज़्यादा हार्ड क्यों है। और तायंग जंगकुक को लगा था कि ये शायद योंगी व जिमिन होगा या मिस्टर किम, बट वो जब अपने सामने देख पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वो इतना ज़्यादा शॉक था कि वो अभी गिरने वाला था, जिसे देखकर ही तायंग स्मार्ट करने लगता है और वो उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मैंने बोला था ना कि तुम चाहो तो मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। मैं ओल्फ हूँ, ओल्फ किंग की एकमात्र प्रिंस, और मैं जल्दी ही ओल्फ किंग बनने वाली हूँ, जिससे तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो ना कि मेरा पावर कितना ज़्यादा हो सकता है। और बाय द वे, तुम एक ह्यूमन हो ना, तो मैं क्यों तुमसे एक डिफरेंट स्मेल पा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना ज़्यादा स्वीट स्मेल किसी और एनिमल्स में पाया है, शायद ये रैबिट का होगा। और तुम देखने में भी रैबिट हो, क्या तुम सच में रैबिट हो। तब ये सुनकर जंगकुक जो हकलाने लगता है और वो अपनी धीमी आवाज में बोलता है, नहीं नहीं, मैं कैसे हो सकती हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ और तुम्हें पता है ना कि मेरी ब्रदर है और मेरी मॉम डैड भी है, सो मैं कोई रैबिट नहीं हूँ। तब ये सुनकर तैंग हंसते हुए बोलता है, तो इतने ज़्यादा डर क्यों रही हो, मैं ऐसा थोड़ी ना बोली हूँ कि तुम सच में रैबिट हो, तुम ह्यूमन ही हो, बट तुम्हारी स्मेल बहुत ही ज़्यादा रैबिट की जैसा है। मैं एक ओल्फ हूँ, मेरे पावर यानी स्मेल पावर बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद तुम कुछ दिनों से कुछ जो एनिमल्स होता है रैबिट, उसके सामने आए हो या उसे टच किए हो, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। बट जो भी हो, तुम इतना डर क्यों रही हो। तब ये सुनकर जंगकुक अपने आप को ठीक करते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसे ही, मैं बस ऐसे ही डर रही हूँ, जिससे तुम मुझे हार्ट ना करो। तब ये सुनकर टैंग एक डार्क स्माइल देता है और वो अचानक से ही जो जंगकुक को अपने शोल्डर के ऊपर उठा लेता है और उसे लेकर बेडरूम की तरफ जाने लगता है। बट जंगकुक जो उसकी बैक पर बहुत ही ज़्यादा हिट कर रहा था, स्लैप कर रहा था और मुक्के भी मार रहा था, जिससे तायंग उसे छोड़ दे। बट तायंग को यहाँ पर कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था, वो सिर्फ अपने आप के वर्क में बिजी था। दैट्स व्हाई वो इससे बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर रहा था। वो बस उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था उसे छूने के लिए। और तायंग जंगकुक को लेकर अपनी बेडरूम में चला आता है और धीरे से उसे अपने बेड पे सुलाते हुए बोलता है, हे बेबी बॉय, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ब्रोक कर दूँ तो स्टील रहो, मैंने पहले भी बोला था। और तुम्हें पता है ना कि किम तायंग जो भी बोलता है वो ही करता है। सो बेबी बॉय, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा बार्गेनिंग करना चाहिए मेरे साथ। और ये बोलते हुए वो जो तायंग जंगकुक के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर आते हुए उसकी आइज़ में डार्कली घूरने लगता है, जिसे देखकर ही
जंगकुक डर जाता है और वो उसे रोकते हुए बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत करना, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे फोर्स करो। तब ये सुनकर तायंग एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मैं भी नहीं चाहती हूँ तुम्हें फोर्स करने के लिए, बट जबकि हमारी शादी हो चुका है और मैं तुम्हारे लिए फील बहुत पहले से रखती हूँ। मुझे पता है तुमने मेरे ब्रदर को मार डाला, बट मुझे ये भी पता है कि मेरे ब्रदर भी बहुत ही अच्छा इंसान नहीं था। बट जो भी हो, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट तो पाना पड़ेगा, बट मैं तुम्हें अब पनिश नहीं करूँगी। बट जो भी हो, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है, सो डिनाई मत करना। अगर डिनाई करोगे तो शायद तुम्हारे साथ गलत कुछ हो जाएगा। अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्लेजर फील कराऊंगी, नो पेन, ओके। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे अपने माउथ से जोंगकुक की माउथ को कवर कर देता है और धीरे धीरे उसकी लिप्स से अपने लिप्स को स्मैश करने लगता है। और वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल था, बट थोड़ी टाइम के अंदर ही वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होने लगता है, जिससे जोंगकुक और हैंडल नहीं कर पा रहा था और वो तायंग को अपने आप से दूर करने की ट्राई कर रहा था, जिससे तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसकी दोनों हैंड को उसके सर के ऊपर पिन करते हुए बोलता है, हे बेबी बॉय, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो, रिलैक्स रहो ना। तब ये सुनकर जोंगकुक उससे दूर पुश करते हुए बोलता है, हे, क्या तुम एक राक्षस हो और मुझे इतना ज़्यादा फोर्सफुली क्यों टच कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है ना। अगर तुम किस करना चाहते हो तो धीमे से करो, मैं कहीं भाग नहीं जा रही हूँ। तब ये सुनकर टैंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, बेबी बॉय, मैं सिर्फ यही नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज जब तुम मेरे पास होते हो तब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। ये मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी ये इतना ज़्यादा प्यारे स्मेल का कमाल है। जो भी हो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपने वर्क को कंटिन्यू करने दो। और ये बोलते हुए वो फिर से अपने लिप्स से उसके लिप्स को स्मैश करने लगता है और उसे जो एग्रेसिवली किस करने लगता है, जिसे देख कर ही जोंगकुक एक लंबे सांस छोड़ता है। बट वो और तायंग को रोकने की ट्राई नहीं कर रहा था, बिकॉज उसे पता चल गया था कि अगर वो अब तायंग को रोकने की ट्राई करेगा तो वो आज रेप हो जाएगा और वो इतना ज़्यादा डार्क और डेविल वाला उल्फ से रेप नहीं होना चाहता था, बिकॉज उल्फ के बारे में तायंग जोंगकुक को भी थोड़ा बहुत पता था। तो ये इस वजह से वो नहीं चाहता था कि वो दोनों के अंदर कुछ फोर्सफुली हो, जिससे तायंग जोंगकुक को थोड़ा बहुत हार्ड कर दे। दूसरी तरफ जब हम देख पाते हैं कि जिमिन और योंगी दोनों ही अपने रूम में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और इंटीमेट हो रहा था, जहाँ पर योंगी उसे बहुत ही ज़्यादा बेग कर रहा था कि जैसे जिमिन उसे छोड़ दे, बट जिमिन उसे नहीं छोड़ रहा था, बल्कि उसकी बात ये था कि तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकते हो, वो भी तायंग के सामने तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, बल्कि मेरे होकर बात करना चाहिए था, बट तुमने ऐसा नहीं किया था, तुमने उसके होकर बात किया था और मुझे डांटा था। और जो भी हो, मैं अब तुम्हें पनिश करने वाली हूँ, और तब तक जब तक तुम खुद ये समझ पाओ कि जब तुम मुझे पनिश करते हो तो मुझे कैसा लगता है। और ये बोलते हुए अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और फोर्सफुली थर्स्ट करने लगता है, जिससे योंगी बेग करते हुए बोलते हैं, ये जिमिन, ऐसा मत करो ना माय बेबी बॉय, मैं सच बता रही हूँ कि इसके बाद जब मैं तुम्हारे साथ ये करूँगी तब बहुत ही ज़्यादा जेंटल हो जाऊँगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी सच में। तब ये सुनकर वो जो थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए बोलता है, नहीं, मुझे पता है कि तुम जब गुस्से में आ जाते हो या जेलस हो जाते हो तब तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा बैडली पनिश करते हो, तो मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ और मैं तब तक तुम्हें पनिश करूँगी जब तक मेरा जी करे। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा बैडली थर्ट्स करने लगता है और वो योंगी की हेयर को ग्रैब करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, आज तुम मेरी बेबी बॉय हो, मैं नहीं हूँ, सो इतना ज़्यादा बात करना बंद करो। और ये बोलते हुए वो उसे टर्न कर देता है, फिर से उसके अंदर इन करते हुए उसकी लिप्स पर जोर से बाइट करते हुए सक करने लगता है और उसकी लिप्स पर बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली बाइट करते हुए उसे अपने ईयर में उस पर करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, क्या हुआ, अब तुम सहन नहीं कर पा रहे हो ना, बट तुम तो मेरे साथ और भी ज़्यादा रूडली और बैडली बिहेव करती हो, तब मुझे कैसा लगता है, तुम बोलो। और ये बोलते हुए वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डार्कली और बहुत ही ज़्यादा बोल्डली इंटीमेट होने लगता है। और पिछली साइड हम देख पाते हैं कि जहाँ पर मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि जोंगकुक तायंग की लाइफ में रहे, बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि शायद
तायोंग को जोंगकुक डिस्ट्रैक्ट कर रहा था और इसका मतलब ये था कि जब फ्यूचर में मिस्टर किम तायोंग को कुछ बोलेगा तो शायद वो उसकी बात नहीं मानेगा और जोंगकुक की बात मान ले। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। और हम देख पाते हैं मिस्टर किम जो अपनी ओल्फ गुरु के साथ बात करने लगता है और वो उसके साथ बातें शेयर करते हुए बोलता है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई ओल्फ कोई ह्यूमन के साथ शादी करके खुश रह पाए? बिकॉज मुझे जब तक लगता है कि ताओ की मॉम भी एक ह्यूमन थे, बट मैं जब उसके साथ कुछ करने की ट्राई करता था तब वो बहुत ही ज़्यादा बैड हालत में होता था। और अगर तायोंग भी जोंगकुक के साथ ऐसा कुछ करेगा तो जोंगकुक शायद इसे सहन नहीं कर पाएगा, तो क्या तायोंग की मॉम की तरह वो भी मर जाएगा? तब ये सुनकर उसकी गुरु जो अपनी लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता है किंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तायोंग कुछ सोच के ही जोंगकुक को अपना वाइफ बनाया है या ऐसा कुछ होगा इसमें राज जो हम लोगों को नहीं पता है। और मुझे भी की बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा है बिकॉज मैं पिछले 4-5 दिनों से वी को नहीं देख पा रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि वी शायद कोई टेंशन में है या परेशानी में, जिसकी वजह से वो जो ओल्फ किंग वर्ल्ड में नहीं आ रहा है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? और जो भी हो, आप लोग जिस मकसद से इस ह्यूमन वर्ल्ड में आए हो वो मकसद पूरा करो और तायोंग और वी की मॉम को ढूंढो। बिकॉज मुझे भी पता है कि आप मिसेस किम को ढूंढने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में आए हो, तो उसे कंटिन्यू करो और दूसरी तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं। और जब तायोंग चाहे कि वो जोंगकुक को लेकर खुद अपने वोल्फ वर्ल्ड में जाएगा तो वो जा सकता है। तब अगर वो उसे बाइट कर लेगा तो शायद धीरे धीरे जोंगकुक भी ओल्फ में बदल जाएगा, यानी जो ओल्फ ह्यूमन और ओल्फ दोनों ही बन सकता है, ऐसा कुछ। तो इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन और बहुत ही ज़्यादा रिचुअल्स करने की ज़रूरत है, बट वो हम लोग बाद में देख लेंगे। बट मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग इतने साल बाद अगर ह्यूमन वर्ल्ड में आए हो तो आप लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है कि आप लोग यहाँ पर नॉर्मल इंसान के साथ घुल नहीं पा रही हो? तायोंग यहाँ पर एक ह्यूमन को शादी करके ले आया है, वी की कोई पता नहीं है और आप मिसेस किम को ढूंढ नहीं पा रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि अब जोंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा चीख रहा था बिकॉज वो तायोंग की बात को सहन नहीं कर पा रहा था और तायोंग अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, बेबी बॉय तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को नहीं झेल पा रही हो, तो वो अभी सॉफ्ट लिप्स पर, अगर मैं इससे भी ज़्यादा कुछ करूं तो तुम कैसे सोचोगे कि तुम जिंदा भी रह सकते हो? और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करने लगता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।